उसके सभी सम्मानित पदाधिकारी, धर्माचार्यगण, उनके प्रति बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी यहाँ तक की जो यात्रा है, उस यात्रा का प्रयोजन बड़ा भिन्न था। कोई व्यक्ति किसी संस्था में पढ़ने भेजा जाता है विद्वान बनने के लिए, कोई प्रोफेसर बनने के लिए। मेरे पिताजी 9 वर्ष या 10 वर्ष की अवस्था में आर्य समाज के सदस्य हो गए थे। बहनों से निवेदन है, बोले नहीं, कोई बैठ जाए अपने अपने जगह पर और मर्यादा रखिए। मेरे जन्म से बहुत वर्ष पूर्व आर्य समाज के अछूतोद्धार के कार्य के कारण जाति बहिष्कृत भी उन्हें होना पड़ा। पंचायत का निर्णय हुआ कि कुएं से पानी भी नहीं मिलेगा, 2 ही शर्तें हैं, गंगा स्नान कर लो तो हुक्का पानी जारी होगा। उन्होंने कहा हुक्का हम पीते नहीं और गंगा हमारे लिए ऐसी है जैसा कुआं, तो इसलिए ये दोनों काम नहीं होने। किंतु वो बहिष्कार टूट गया। उसके पश्चात मेरे पिताजी को ये लगा कि ईसाईयत का प्रचार गांवों में बढ़ रहा है। स्वामी मुनीश्वरानंद जी महाराज को पिताजी ले आए, हापुड़ छोड़ रहे थे और वो 2.5-3 वर्षों तक घर पर रहे। और उसी मध्य पिताजी ने कहा कि ईसाईयत का प्रचार गांवों में बढ़ रहा है, जितने दलित वर्ग हैं सब ईसाई होते जा रहे हैं, इसमें आर्य समाज का काम कैसे हो। स्वामी जी ने कहा कि ये तो उपदेशक ही करेंगे। तो कहने लगे कि चलो इसको भेजो कहीं, और मुझे उपदेशक महाविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। ये जीवन की यात्रा बड़ी अजीब ढंग से चलती है, राजमार्ग पर तो चलती नहीं, दाएं बाएं होती हुई मैं कॉलेज में चला गया और बहुत जल्दी मुझे नौकरी मिल गई। 37 साल वहाँ रहा, किंतु वो उपदेशक 37 साल जिंदा रहा, बना रहा वहाँ भी। और जैसे उधर से मैंने निवृत्ति ली समय पूर्व, तो मित्र लोग पूछते थे क्यों छोड़ रहे हो, अब तो बढ़िया सैलरी हुई है डिग्री कॉलेजों की। मैंने कहा कि आराम से सोऊंगा, मन से उठूंगा, मन से सोना है मुझे। जब नींद आई सो गए, जब नींद आँख खुली उठ गए। बच्चे भी हंसते थे, घर पर भी घर वाले कहते थे कि ना आराम से सोए ना सोओगे। और आज तक मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने मन से सो पाया हूँ। परोपकारिणी सभा का सदस्य हो गया, अचानक घटना घटी। डॉक्टर धर्मवीर जी मित्र थे, साथी थे गुरुकुल से, वो चले गए। सुरेंद्र जी कार्यकर्ता प्रधान थे, वीसी थे, उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं है, आपके पास समय है, सभा की सेवा करिएगा और वहाँ अधिक समय दीजिए। वो ऐसा चिपका कि उसी में लगे हुए उधेड़ बुन जो संसार की है, उस मठ चिंता में लगे रहे। जब प्रधान था, कोई पूछता, मैं कहता कि मैं मठ चिंता कर रहा हूँ। अब वो मठ चिंता वैसी तो छूट गई, पर कहीं ना कहीं उस मठ में पाँव फंसा हुआ लगा हुआ हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये जो आदर और सम्मान है, ये महर्षि के प्रति कृतज्ञता का सम्मान है। महर्षि के जो भक्त, यदि वो आदर थोड़ा सा काम करने वाले को दे रहे हैं, तो उससे दूसरों को बस ये प्रेरणा मिलेगी कि यदि हम भी काम करेंगे तो हमें भी आदर मिलेगा। और मैं बहुत बहुत आभार इसलिए व्यक्त करता हूँ कि मैं मानता हूँ कि ऐसे सम्मान के पात्र मेरे से बहुत अधिक व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान हैं। उनका सम्मान हो, अच्छे प्रकार से सम्मान हो, मेरे जैसे व्यक्ति का सम्मान तो मैं समझता हूँ कि कम योग्यता वाले का सम्मान है। बहुत योग्य व्यक्ति हैं, बहुत कार्यकर्ता हमारे हैं, हम उनके सम्मान की परंपरा डालें। जो बड़े पदों पर नहीं गए, किसी समाज सभा के अधिकारी नहीं गए बने, हमारी समाज के ही कार्यकर्ता हैं, उनके भी सम्मान की हम परंपरा डालेंगे तो शायद एक अच्छी परंपरा बनेगी, होगी कि लोग समाज के लिए अधिक समर्पित होंगे। उन्हें इस सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।